पक्षियों को, वृंदावन वासियों को जब छोड़ के चले आए, सारे ब्रज में सोते जागते उठते बैठते सब तुम्हारे ही नाम का स्मरण करते हैं, तुम्हारी याद में डूबे रहते हैं। हे मुरली मनोहर, गाय बछड़े चारा तक नहीं खाते, गोपियां पागलों की तरह घूमती रहती हैं, कोई भी ग्वाल बाल किसी भी गाय को चराने के लिए नहीं जाता, न कोई कहीं खेलने जाता है। हे मुरली मनोहर, सब तुम्हारी याद कर करके रोते रहते हैं। आज भक्तों अनेकों प्रकार से और समझा रहे हैं। भगवान सभी की याद करने लगे और इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन भगवान बैठे हुए थे तो भगवान ने विचार किया कि ये हमारे नाना की मथुरा नगरी है और हम यहाँ नहीं रह सकते हैं, इसलिए अब मुझे अपने रहने के लिए कोई एक सुंदर सा स्थान बनाना होगा। उसी समय पर आज तो भगवान मुरली मनोहर वहां से चले, समुद्र के पास में जाकर के भगवान ने समुद्र को आवाज लगाई है, हे समुद्र तुम प्रकट होइए। समुद्र देव प्रकट हुए। उस समुद्र से जब जलदेव वरुण देव प्रकट हो जाते हैं, बोले प्रभु कहिए क्या क्या है। उसी समय भगवान बोले हैं, हे वरुण देव मैं ये चाहता हूं कि इस समुद्र में, ये जो समुद्र है तुम्हारे इस जल के बीच में मुझे 12 योजन जमीन चाहिए, 12 योजन पृथ्वी चाहिए। समुद्र कहने लगा प्रभु आप 12 योजन की बात करते हैं, अरे ये आपका ही सब कुछ है, मैं तो आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ। प्रभु आप जितनी चाहें उतनी पृथ्वी ले सकते हैं। भगवान बोले नहीं, हमें केवल 12 योजन ही पृथ्वी चाहिए। समुद्र ने भगवान को अपने जल के भीतर, उस जल में, जल के बीच में 12 योजन पृथ्वी दी। और 1 योजन में कितना एरिया आता है महाराज? 1 योजन में लिखा तो मैंने यहां तक देखा है कि 1 योजन में होते हैं 4 कोस, यानी 12 किलोमीटर। भगवान ने जो द्वारकापुरी का निर्माण कराया वो 48 कोस में, यानी 12 योजन में बनी हुई थी। भगवान ने बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही भव्य नगरी का निर्माण कराया था, जो कि उसका बड़ा ही सुंदर नाम है द्वारकापुरी। उस द्वारकापुरी में भगवान उस द्वारकापुरी में रहने लगे अपने पिता वसुदेव मैया देवकी के साथ में। भक्तों उसके बाद सभी जब आनंद के साथ रहने लगे हैं, बलराम जी का विवाह अरुणत नगरी के रहने वाले महाराज रेवत हैं, उनकी एक कन्या है जिसका नाम है रेवती, जो सतयुग में पैदा हुई थी। उस समय प्राणी की लंबाई 21 हाथ की हुआ करती थी। सतयुग में प्राणी की लंबाई थी 21 हाथ की, त्रेता में रह गई 14 हाथ की, द्वापर में 7 हाथ की और अब है 3.5 हाथ की। बलराम है 7 हाथ के, रेवती है 21 हाथ की। नारद जी के द्वारा जब नारद जी ने बताया कि रेवती के सिर में हल्की ठोंक लगाओ, रेवती छोटी हो जाएंगी, बलराम ने रेवती के सिर में ठोंक लगाई। बड़े आनंद के साथ बलराम जी के साथ में और रेवती का विवाह हो जाता है। मैया रेवती बलराम की अर्धांगिनी बनकर के आ जाती हैं।
द्वारका में बड़ा ही आनंद है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का सबसे पहला विवाह होता है। किसके साथ हुआ महाराज? भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह किसके साथ हुआ? सबसे पहला विवाह बताया नहीं? बता। रुक्मिणी? नहीं महाराज, रुक्मिणी के साथ में दूसरा विवाह था भगवान का। पहला विवाह भगवान का राधा के साथ हुआ था। पहला विवाह राधा रानी के साथ भगवान का हुआ था। और कब हुआ इसके बारे में मालूम क्यों नहीं है किसी को? क्योंकि ये गुप्त विवाह था। इसका प्रमाण दूंगा, दो जगह प्रमाण है। इस भागवत में लिखा है महाराज जब हुआ था तब वहां पर राधा ने भगवान के गले में वरमाला डाली थी। और दूसरा प्रमाण जहां भावरें पड़ी हैं ना, वहां पर जो विवाह हुआ है वो ब्रह्मा जी के द्वारा राजस्थान में पड़ता है भांडीर वन। उस भांडीर वन में विवाह राधा के साथ हुआ था। कभी सुना है? नहीं सुना? मैं बता रहा हूं, प्रमाण है गर्ग संहिता में। गर्ग संहिता में लिखा है, जो भगवान श्री कृष्ण के कुल गुरु थे गर्गाचार्य, उन्होंने लिखा है अगर भगवान की अनन्य लीलाओं के बारे में पढ़ना है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में, तो गर्ग संहिता ले लेना। उसमें लिखा हुआ है ब्रह्मा जी के द्वारा विवाह हुआ था। उस समय भगवान श्री कृष्ण की उम्र थी 1 वर्ष, राधा 2 वर्ष के करीब की थी, क्योंकि राधा भगवान से 11 महीना 15 दिन बड़ी थी। वहां पर जब दोनों का विवाह हुआ है और इस विवाह में ब्रह्मा जी, राधा, भगवान श्री कृष्ण, वृषभान और नंद बाबा, केवल इतने ही लोग थे और कोई नहीं था, किसी को नहीं मालूम। जब विवाह हुआ दोनों विवाह के योग्य हो जाते हैं। विवाह हो गया, उसके बाद राधा भगवान से जब किलोलें करने लगी, उसी समय भगवान ने अपनी माया को समेटा और भगवान बाल रूप धारण कर लेते हैं। छोटे हो गए, राधा रोने लगी। रोते रोते राधा भी छोटी हो जाती है। तब ब्रह्मा जी ने कहा था वृषभान और वसुदेव जी से, वृषभान से और नंद बाबा से कहा था कि राधा कृष्ण का ये विवाह, ये गुप्त विवाह है, इसके बारे में किसी से कोई चर्चा न करना, इसके बारे में किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए भौतिक दृष्टि से अगर देखा जाए, समाज की तरह से देखा जाए, तो पहला विवाह रुक्मिणी के साथ है। वैसे भगवान का विवाह राधा के साथ पहले हुआ था। सबसे पहले विवाह राधा के साथ हुआ।